नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। 2019 के चुनावी तस्वीर में कई रंग है। आप देश भर में देखेंगे, घूमेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग रंग मिल रहे हैं। हम भी अभी बलिया बनारस से लौटे हैं और दिल्ली में पहुँचे हैं, जहाँ पे कि 12 मई को चुनाव होना है। ऐसे ही दिल्ली के चुनावी तस्वीर को जानने के लिए घूम रहे थे तो हमें सड़क पे दूसरे मोदी जी मिल गए। आप चौंकिए नहीं, हम इसमें कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे आपको बहुत देर तक पहेली जो है सुलझानी पड़े। दूसरे मोदी जी से मतलब हमारा है कि मोदी जी से मिलते जुलते शख्सियत जो कि मोदी जी के फ़ैन हैं, उनके साथ 15 साल तक काम किए हैं और इनका नाम है अशोक पटेल। तो मेरा अशोक पटेल जी से पहला सवाल यही है कि कब कब आपके साथ ऐसा हुआ जबकि नरेंद्र भाई मोदी मान करके लोगों ने आपसे व्यवहार किया, जैसा आज वाक़या हुआ कि हम जब सड़क पे जा रहे थे तो सहसा एक बार देख के ऐसा लगा जैसे कि पीएम हो, लेकिन तुरंत दिमाग में आया कि पीएम हो नहीं सकते क्योंकि एसपी जी प्रोटेक्टी हैं वो, और हो ना हो कोई उनके शकल सूरत का दूसरा शख्स है। फिर हम जो है आपसे मिलने के लिए बरबस चले आए। जब आपसे मिले तो पता चला कि आप उनके साथ 15 साल तक काम किए हैं और अभी तमाम जगहों पे चुनावी दौरा करके आए हैं। दिल्ली में भी इलेक्शन कैंपेन में आप लगे हुए हैं। तो इलेक्शन कैंपेन और चुनाव की बाद में बात करेंगे। पहले अशोक भाई पटेल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ कब कब ऐसा वाक़या हुआ जब आपको लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी मान के व्यवहार किया। 2001 में पहली बार हमारे नरेंद्र भाई मोदी हमारा सीएम बने हैं। तब से हम जब कच्छ में भूकंप हुआ तब से हमने पहली बार हमारा विधानसभा का जो अध्यक्ष थे उसने पहले बोले हमारा सम्मान किया था। एक भूकंप के हमने स्कूल का काम किया था तो बोले कि मैं हमारा सीएम का मैं सम्मान करो, इससे मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, और कभी पब्लिक में ऐसा हुआ हो जब आप कहीं जा रहे हो, जैसा कि बताया कि आप 15 साल तक नरेंद्र भाई मोदी के साथ काम किए और चुनावी प्रचार में भी निकलते हैं, पब्लिक लाइफ में रहते हैं, तो पब्लिक में कभी ऐसा हुआ हो कि लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी मान करके और आपको मोदी जी कह उठे हों? सर नमस्कार, बहुत बड़ी बात की आपने। 2014 में मैं जब नरेंद्र भाई मोदी बनारस में पहली बार चुनाव लड़ा तब मैं पूरा 1 महीना बनारस में काम किया था, खुला पैर पे काम कर रहा था। नरेंद्र भाई मोदी का आईटी सेल बोल रहे कि आपके साथ बनारस में 3.5 लाख लोगों ने सेल्फी लिया है ना। और डिस्कवरी वाला ने भी हमारा डिस्कवरी का मूवी भी 1 घंटे का उतारा था। पूरा बनारस हमारा परिवार है, बनारस को बहुत सम्मान किया है। हम भी अभी आए हैं तो बनारस से भी हम अभी यहाँ आए हैं। तो लोग आपकी सेल्फी लेते रहते हैं ये मान करके है कि आप उनके लिए नरेंद्र भाई मोदी हैं। लेकिन हम जो जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी का जो सम्मान है, उसकी इज्जत है, नरेंद्र भाई को डायरेक्ट मिल नहीं सकते, उसका सम्मान हमें मिलता है, उसका हमारा सौभाग्य में, जैसे आपको भी महसूस हुआ। तो ये बताइए कि अभी आप बता रहे हैं कि बनारस से होके आए हैं और चुनाव प्रचार इलेक्शन कैंपेन में भाग ले रहे हैं, दिल्ली में भी आपने अलग अलग इलाकों में गए। क्या आपको लगता है कि इस बार 2014 और 2019 के चुनाव में क्या अंतर आपने देखा? सर हम ये सालते हैं 2000 चुनाव में पहली बार चुनाव नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे थे। उससे भी आगे हम बोलते हैं कि ये जो नरेंद्र भाई मोदी युवा और महिलाओं के जो दिल में बसे हुए, मैं उससे और आगे बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलने वाले 350 प्लस आ रहे हैं और मजबूत सरकार लेने आने वाले 5 साल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत जो कांग्रेस ने जो ऐसा बोले कि 60 साल में जो शासन किया उसका जो खड्डा है वो पूरा करने में 5 साल चले। आने वाले दिन में 5 साल भारत का राष्ट्र का एक गोल्डन पीरियड है। तो बनारस में इस बार टारगेट क्या? देखिए पिछला चुनाव मोदी जी वहाँ 3,71,000 वोटों से जीते थे और ये अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार वैसा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो इस बार बीजेपी ने क्या टारगेट बनाया है? क्योंकि चूंकि आप उनका इलेक्शन कैंपेन देखते हैं पिछली बार हम पूरी 7 विधानसभा क्षेत्र है जो मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में घूम के आए हैं। हम मानते हैं आज तक अपने जो स्वराज आज़ादी हिंदुस्तान के सबसे बड़ी लीड से 7 लाख वोटों से नरेंद्र भाई मोदी जीत रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ बताया कि 14-15 साल तक काम किया है और उनको ये माना जाता है कि माइक्रो लेवल पे जा कर के वो मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं चीज़ों को। तो उस दौरान का कोई ऐसा वाक़या बताइए जिससे कि लगे कि कैसे किसी चीज़ के वो तह में जाते हैं। जैसे अभी एक उनका वाक़या आ रहा था
कि किस तरह से फ़्लाइट में कोई सज्जन मिल गए, उनके आके बगल में बैठे, उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तब तो आप हमारे बहुत काम के आदमी हैं, कैसे जो है हम गुजरात में हेल्थ सुधार सकते हैं। उसके बाद वो सजेशंस देने लगे और कागज़ पे वो नोट करने लगे। ऐसे उनके बारे में एक बार रेल यात्रा का एक IRS अधिकारी का वाक़या आता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी सीट दे दी थी और अपने ज़मीन पे जो है लेट गए थे, उसके फर्श पे लेट गए थे। तो जो आपने 15 साल तक उनके साथ काम किया, तो उस दौरान का कोई ऐसा वाक़या? सर हमारे विधानसभा का सत्र चालू रहा था। हमारे जो गुजरात का जो गोधरा कांड हुआ था, वो टाइम में दूसरे दिन सीट का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो उसके सामने मोदी जी को बोलना था, तो मेरा दामाद, मेरी लड़की, मेरा वाइफ, वो बोले कि हमको मोदी जी को मिलना है। हमारी विधानसभा चालू था, तो बोला मैं भी अभी बहुत साहब टेंशन में है, नहीं हमको मिलना ही है। तो हम ऐसे उसके CM कार्यालय में चले गए, भाई हम मोदी जी को मिलना है। तो बोला कि भैया साहब बहुत बिजी है, कोई बात नहीं मेरा नाम भेज दो। तो उसने हमें बुलाया और आधा घंटा हमारे साथ बैठे। ऐसा नहीं है, आप मैंने बोला कि ये गुजरात राजकोट से हम आए अहमदाबाद, ये मेरा परिवार है, वो आपको मिलना चाहते थे, ऐसा क्यों यहाँ बुलाया? ऐसे हो सकता हम आप राजकोट आते हैं, हम मिल सकते हैं। एक कॉमन मैन है, सब कुछ को मिल सकते हैं, एकदम कॉमन मैन है। वो चाय वाले से यहाँ तक पहुँचा, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नात जात का कोई भेदभाव नहीं है। तो मोदी जी पे जो इतने अटैक होते हैं, और मोदी जी इस समय PM है, वो भी अटैक करते हैं, और कई बार बातें ये आती है कि PM को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। इस पे क्या लगता है आपको कि वो क्या इंटेंशनली ऐसा बोलते हैं या स्लिप ऑफ टंग है, क्या होता होगा? नहीं, ऐसे कोई उसका ऐसा व्यू नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जैसे बोलते हैं कांग्रेस के साथ, उसके साथ विरोध करने के लिए, उसके कैंपेन करने के बाद हम जो लोगों के सामने जाते हैं तो हम उसका विकास की बात लेके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया 5 साल में, वो बात लेके जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए वो गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा, जब आप बनारस में घूम रहे थे, चाहे 2014 में घूमे, जैसा आपने बताया कि 3.5 लाख लोग सेल्फी ले रहे थे, या ये 2019 के चुनाव में भी आप गए वहाँ पे, फिर हो सकता है कि आप जाएं, तो उस दौरान जो है क्या क्रेज रहता है आपको लेकर के? सर हम तो ऐसे मोदी जी को, आपने अगली बार देखा, हम 2014 में 3.5 लाख लोग को उसकी रैली में थे, अभी 7 लाख लोग रैली में थे, लेकिन उसको जो मिलना था मिलजुल नहीं सकते। उसको हमारे मिलने से उसको महसूस कर सकते हैं कि हम उसको मिल पाए। तो चलिए, ये हैं अशोक पटेल जी, जिनका मानना है कि जो मोदी जी से नहीं मिल पाते हैं, उनसे मिल करके यदि उनको ये महसूस होता है कि वो मोदी जी से मिल रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है, खुशी होती है कि चलो कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन हुआ। वैसे एक बात अशोक पटेल जी के बारे में बताऊं कि ये झूठ नहीं बोलते। अभी जब हम मिले, हालांकि मैं मजाकिया लहजे में ही पूछा कि क्या आप मोदी जी हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि आप दूसरे मोदी जी मुझे लगते हैं, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो आप सहज तैयार हो गए कि आइए हम आपके साथ बैठ के बातचीत करते हैं और आपको अपना अनुभव भी बताएंगे। मोदी जी के बहुत ही आप कट्टर समर्थक हैं और उनके लिए काम भी करते हैं, लेकिन जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको फील करते हैं और फील के साथ बोलते हैं। तो ये है अशोक पटेल जी की खासियत। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पे और सब्सक्राइब कीजिए इन खबर। थैंक यू।